एक कॉमन प्रश्न है जो ज़्यादातर पेशेंट के दिमाग में रहता है और इससे रिलेटेड क्लियरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को जो लोग हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर से जुड़े हैं उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो पेशेंट का कॉमन क्वेश्चन है कि सर मैं 1 साल से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, तो क्या मैं क्योर हो गया, क्या मैं ट्रीटमेंट बंद कर दूं या मुझे क्या करना चाहिए। सो यदि आप मुझसे जुड़े हैं ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपका रिपोर्ट नॉर्मल आ जाता है, इस सिचुएशन में आप यदि पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट्स हैं या कोई भी ऐसी डिजीज जो प्रोग्रेसिव नेचर की है और इनक्यूरेबल ग्रुप की है और आप उससे ग्रसित हैं, अब इस स्टेज में आप क्या करेंगे उसका निर्णय आप मत लीजिए। एक्यूट और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के जो पेशेंट्स हैं या इससे रिलेटेड और भी जो डिजीज है उसके जो पेशेंट्स हैं, हम उनको क्या करते हैं कि 6-6 महीने पे 3 बार सलंग रिपोर्ट करवाते हैं और रिपोर्ट जब नॉर्मल आता है तीनों बार, उसके बाद मैं उनके पास्ट को देखता हूँ कि ये डिजीज़ उनको कितने समय से थी, किस स्टेज में थी, उसने कितना लॉस किया है स्ट्रक्चरली पैथोलॉजिकली। उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि अब आगे उसको फर्दर किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन को स्टेप बाय स्टेप डाउन करके मैं ट्रीटमेंट को क्लोज करूँ। सो इसका निर्णय मैं पर्सनली लेता हूँ, उनके केस को प्रॉपर देखने के बाद पूरा प्लान सेट करता हूँ। सो आप बजाय कि आपका अगर रिपोर्ट नॉर्मल आ गया डायरेक्ट बंद कर दें, आप जो सिस्टम मैंने आपको बताया उसे 3 बार रिपोर्ट से वेरीफाई करिए। हर 6-6 महीने पे रिपोर्ट नॉर्मल आ जा रहा है, उसके बाद मैं उन दवाइयों को स्टेप बाय स्टेप डाउन करूँगा और फिर आपकी मेडिसिन में स्टॉप करूँगा। ऐसा करने से जो भी प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, खास करके एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर डिजीज़ हुए, क्रॉन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीलियाक डिजीज़ या और भी ऐसे मेजर इलनेसेस जो प्रोग्रेसिव नेचर के हैं, मैंने जो प्लान आपको बताया इस तरह से जब मेरे गाइडेंस में उस निर्णय को फॉलो करके आप दवाइयों को बंद करेंगे उस स्टेप में, तो आपकी डिजीज़ वापस आए इसकी शक्यता, इसकी पॉसिबिलिटी नहीवत हो जाती है। आपका हेल्थ परमानेंट रहेगा और आपको दोबारा से वो बीमारी नहीं होगी। थैंक यू।